तो काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें 4 प्रमुख हिमनद हैं। उनका नाम है ग्लेशियर। पहला है सियाचिन, दूसरा बाल्टोरा, तीसरा बैफो, चौथा हिस्पर। पूछ रहे हैं साहब। अब बताओ सियाचिन का लंबाई ऊंचाई कितना है? सियाचिन का 72 किलोमीटर। बाल्टोरा का ऊंचाई कितना है? और बैफो हिमनद का ऊंचाई कितना है? 60 है। हिस्पर का। अब आते हैं लद्दाख। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र ट्रांस हिमालय का दूसरा भाग है लद्दाख। विश्व का सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी। कौन है? राकापोसी, जो लद्दाख श्रेणी पर है। लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। यह श्रेणी सिंधु नदी व इसका सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सिंधु और श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है? लद्दाख की श्रेणी। कौन? लद्दाख की श्रेणी। ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन है? उत्तर से ऊपर से नीचे है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण कौन हो जाएगा? जास्कर। कौन हो जाएगा? नंगा पर्वत किस श्रेणी पर है? नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच से कौन नदी बहती है? सिंधु नदी। बहुत अच्छा। यहाँ मैप के द्वारा दर्शाया गया है। गॉडविन ऑस्टिन का ऊंचाई कितना है? गॉडविन ऑस्टिन का। अब आते हैं दूसरा है। पहला तो 6 भाग में जो भारत का भौगोलिक वितरण है, उत्तर भारत का मैदान। अब है बृहद हिमाद्री या महान हिमालय। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में ये हम जान गए पहले। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब आओ बृहद हिमालय। बृहद या हिमाद्री जिसे कहते हैं, या महान हिमालय हम कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से नाम बरवा। नंगा से नाम हुआ। नंगा से नाम बरचा पर्वत तक कौन किसका विस्तार है? तो बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय कहते हैं। इसका कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है और औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व के सर्वाधिक ऊंची चोटी किस श्रेणी पर पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बृहद। बृहद है तो सबसे ऊंचा इसी पे होगा। अब बताओ इस पे माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में है? पूछता है क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय में। माउंट 8848 मीटर ऊंचा। कंचनजंगा। कंचनजंगा और मकालू 8481। धौलागिरी 72। अन्नपूर्णा 8072 76। नंदा देवी 78। नंगा पर्वत 8126। एवरेस्ट को पहले तिब्बत में हम किस नाम से जानते थे? माउंट एवरेस्ट को हम पहले तिब्बत में किस नाम से जानते थे? चोमोलुंगमा, जिसे हम पर्वत की रानी कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सब कहाँ है? बृहद या महान हिमालय में। बृहद या महान हिमालय में। नामचा बर्मा किस राज्य में है? नामचा बर्मा किस राज्य में है? सीधे नीचे है एकदम, सिक्किम में। अब आते हैं लघु या मध्य हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में कौन स्थित है? महान हिमालय या बृहद हिमालय के दक्षिण में कौन स्थित है?
लघु हिमालय है जो शिवालिक के उत्तर में विस्तार है। शिवालिक के इसके अंतर्गत लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी? बृहद के दक्षिण में। ये बताओ लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है? ये बताओ, बताओ नाम बताओ सबका। पीर पंजाल, धौलागिरी बृहद में और धौलाधर लघु में। तो धौलाधर, पीर पंजाल, नागा टीपा, कुमायूं महाभारत। महाभारत है नेपाल में, कुमायूं है उत्तराखंड में, नाग टीपा उत्तराखंड में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। समझ में आ रहा है कि ना? लघु हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कई घाटियों का निर्माण हुआ है, जिसमें घाटी का नाम बताओ। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, काठमांडू घाटी जो नेपाल में है। अब बताओ लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है? कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला। ये सब हिमाचल प्रदेश में है। अल्मोड़ा, मंसूरी, चमोली ये उत्तराखंड में है। राकापोशी कहाँ है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय बोलो। राकापोशी कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में है, यानी ट्रांस हिमालय। लघु ट्रांस हिमालय में राकापोशी है। राकापोशी कहाँ है? ट्रांस में। अब ये कंफ्यूज हो गए ना? विश्व की चोटी नहीं, ट्रांस हिमालय की ऊंची, विश्व का सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लघु हिमालय के राकापोशी कहाँ है? लघु हिमालय के श्रेणियों के ढालों पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। उत्तराखंड में हम घास को बुग्याल या प्यार कहा जाता है। घास है, ये घास है। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग घास का मैदान है वहाँ। अब आते हैं चौथा, शिवालिक या जिसे हम बाह्य हिमालय, बाहरी हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय के दक्षिण में कौन स्थित है? शिवालिक। महान हिमालय के दक्षिण में कौन स्थित है? महान के दक्षिण लघु और लघु के दक्षिण, एकदम ऐसे याद रखो। महान के लघु दक्षिण लघु, लघु के दक्षिण शिवालिक। इस क्यों सब दक्षिण दक्षिण क्यों है? ट्रांस, जैसे पहले ट्रांस आया, उत्तर से उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान है, उत्तर से दक्षिण की ओर गया तो ट्रांस हिमालय। इसमें याद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ट्रांस हिमालय हो गया, फिर बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण कौन हो जाएगा? बृहद। बृहद के दक्षिण लघु, लघु के दक्षिण शिवालिक। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटी कौन है? जैसे शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में है घाटी देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, सब देहरादून में, क्योंकि वहाँ देहरादून राज्य है उजूर पड़ी। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में हम क्या कहते हैं? कश्मीर पहाड़ियाँ कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर व मिसमी के नाम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब आओ बृहद हिमालय को फिर अब हम डिटेल में देखते हैं। एक यही वाला चीज़ बदल है यहाँ, ये एक चीज़ वाली लिखल है, एक यही चीज़ है। बृहद हिमालय वाला जो है ना, यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। इसको कोई पूछने की जरूरत नहीं है। अब उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। कितने याद है? हाँ, तो उधर कुछ था, मेन तो यही है। चलो नेक्स्ट।